हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ आर.डी. सिंह। वेलकम टू यूट्यूब चैनल आर.डी.एस कोचिंग क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हम पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो उसको देख लेना। तो आइए देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में संबंध, ये आर दिया है, आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए या तो बी स्क्वायर के बराबर है या बी स्क्वायर से छोटा, द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो स्वतुल्य है, ना सममित है और ना ही संक्रामक है। ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम यहाँ लिख लेंगे आर जो है, आर क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो लिख देंगे वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और यहाँ पर हमें संबंध दिया है आर बराबर, उसको भी लिख लेते हैं। क्या है? ए कामा बी सच दैट ए बी स्क्वायर के बराबर है या फिर बी स्क्वायर से छोटा, जहाँ ये जो ए और बी हैं ये अपने समुच्चय आर से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ देखो ये भी आर बराबर है, ये भी आर बराबर है, तो यहाँ जो रिलेशन आर है यहाँ पर ये वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। तो इसलिए इस वाले आर पे हम स्टार बना देंगे। जो समुच्चय वाला आर है उस पर क्या बना देंगे? स्टार, जिससे कि अलग अलग लगे। तो अब हम सबसे पहले इसको देखेंगे स्वतुल्य संबंध। हमें लाना है स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध हमको नहीं सिद्ध करना है कि नहीं है। अगर यहाँ पर तुमको स्वतुल्य संबंध दिखाना है कि नहीं है तो उसके लिए हमें दो भिन्नों वाली संख्या लेनी पड़ेंगी। अगर तुम पूर्णांक कोई भी लोगे तो हर कंडीशन में स्वतुल्य आ जाएगा, जबकि हमें लाना है कि स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो स्वतुल्य संबंध तुमको पता ही होगा, अगर समुच्चय में जितने भी अवयव हैं और उनके डबलेट अगर रिलेशन में हैं तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो 1/2 कामा 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। यहाँ देखो डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है ये भी देख लो। क्योंकि अगर बिलोंग कर जाएगा तो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, जबकि हमें दिखाना है कि स्वतुल्य संबंध नहीं है, इसलिए डज नॉट बिलोंग टू आर। चेक भी कर लो, कार्ड दिखा दो कि बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए यहाँ पे क्योंकि 1/2, यहाँ देखो जो पेयर का मतलब क्या है? ऐसा होना चाहिए, मतलब कि यहाँ जो ए है वो बी स्क्वायर से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखो हम यहाँ बी, ये ए है ये बी का हम इसका यहाँ पर क्या करेंगे? स्क्वायर। जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1/4। वो 1/4 जो है यो 1/2 से क्या होता है? छोटा। और जबकि यहाँ दिखा रहा है कि बड़ा होना चाहिए, यहाँ छोटा आ गया। तो यहाँ लिख देंगे 1/2 के स्क्वायर से क्या है? बड़ा है। तो यहाँ देखो अपने इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। जब फॉलो नहीं कर रहा है तो इसलिए यहाँ स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे, तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं 1/2 बड़ा है 1/4 से। तो यहाँ लिख देंगे अतः आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। यह भी बताना है कि सममित संबंध नहीं है। तो सममित संबंध। तो सममित संबंध यहाँ देखो अच्छे से। तो सममित संबंध के लिए हम यहाँ 1,2 बिलोंग टू आर। क्यों बिलोंग कर रहा? क्योंकि हम अब 2 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर मतलब ये बी है, ए से बड़ा है। यहाँ देखो जो बी स्क्वायर है ए से बड़ा है या फिर बराबर, तो बड़ा ही आएगा। क्योंकि यहाँ लिख दो क्यों बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 1 है 2 के स्क्वायर से छोटा है, 2 के स्क्वायर से क्या है? छोटा। इसीलिए यहाँ देखो, यहाँ बी स्क्वायर 1 से बड़ा है
बी स्क्वायर 1 से बड़ा है, इसीलिए यह संबंध से बिलोंग कर रहा है। तो इसका उल्टा करके देखो अगर आएगा क्या, तो यहाँ लिख देंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि अगर हम ये 2 लिखेंगे और यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, जो कि 2 से क्या होता है, छोटा होता है। जबकि हमें क्या लाना चाहिए कि बी वाला ए से बड़ा होना चाहिए, बी का स्क्वायर ए से बड़ा या फिर बराबर, जबकि यहाँ बी का स्क्वायर ए से क्या है, छोटा है। इसीलिए यह 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो अतः डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम संक्रामक संबंध, हमें सिद्ध करना है कि यह संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो इसके लिए यहाँ लिखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध 3,2 बिलोंग टू आर तथा 2,1.5 बिलोंग टू आर। बिलोंग टू आर इट इम्प्लाई दैट, इन दोनों का मतलब यहाँ हम रिलेशन से देखकर लिख देंगे। इस पेयर का मतलब यहाँ देखो 3 जो है ये 2 के स्क्वायर से क्या होता है, छोटा। 2 के स्क्वायर से क्या होता है, छोटा। ऐसे आप देख भी सकते हैं, 3 2 का स्क्वायर होता है 4, तथा ये जो 2 है ये 1.5 के स्क्वायर से क्या होता है, छोटा। 1.5 के स्क्वायर से क्या होता है, यह जो 2 है यह 1.5 के स्क्वायर से क्या होता है, छोटा। क्यों होता है देख भी लो, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25। अब यहाँ देखो इसको हम मान रहे हैं ए, ये बी, तो ये हो गया ए बी और ये है बी सी। ठीक, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर से अगर ए सी बिलोंग टू आर आ गया तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध होगा। तो यहाँ देखो क्या ए सी बिलोंग टू आर हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है कि ए सी बिलोंग टू आर, ये ए है 3 और ये सी है 1.5। तो क्या ऐसा होगा कि ए सी बिलोंग करेगा आर से या फिर नहीं? तो हम इसको चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे? यहाँ हम रिलेशन में देखकर, जो पहला वाला अवयव है दूसरे वाले अवयव के स्क्वायर से या फिर बराबर है या फिर छोटा है। तो यहाँ देखो हम इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर हम करके देखते हैं। ये लिखा 3, अब हम इसका स्क्वायर करेंगे 1.5 का, और यहाँ देखो 1.5 का स्क्वायर कितना है, 2.25, और 2.25 3 से क्या होता है, छोटा होता है, बड़ा तो होता नहीं है। जब बड़ा नहीं होता है इसीलिए यह जो युग्म लिखा है यह अपने संबंध से बिलोंग नहीं करेगा। तो अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है। यही हमको सिद्ध करना था। आप लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, फिर हम अगले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय जिसके अवयव हैं 1 2 3 4 5 6 में ये रिलेशन दिया हुआ है संबंध आर बराबर ए कामा बी सच दैट बी बराबर ए प्लस 1। ये जो बी है वो ए से 1 अधिक है द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध या संक्रामक संबंध है। हमें जांच करना है या स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध या फिर संक्रामक संबंध है कि नहीं। तो उसके लिए हमने इस समुच्चय को माना है ए, माना समुच्चय ए बराबर, ये हमने यहाँ लिख दिया है, और संबंध आर को भी हमने यहाँ लिख रखा है। अब इस संबंध को हम रोस्टर रूप में लिखेंगे। ये है समुच्चय निर्माण रूप में है, इंग्लिश में कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, तो इसको हम रोस्टर रूप में लिख लेंगे जिससे कि तुम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सको। तो यहाँ देखो पहले यहाँ ए है तो ए लिखेंगे, ए हम यहाँ से 1 ले रहे हैं
और यहाँ अच्छे से देखना, ये ए कामा बी दोनों ही सेट ए से लिए जाएंगे, दोनों ही सेट ए से लिए जाएंगे। इसलिए हमने A1 लिया है तो B कितना आ जाएगा, B यहाँ देखो कितना आ जाएगा 1 + 1 तो कितना हो जाएगा 2, तो आ जाएगा 2। अब जब हम अब हम A बराबर 2 लेंगे तो B आ जाएगा 3, B आ जाएगा 3। यहाँ देखो A की जगह पे ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब कि इससे एक अधिक आएगा। तो यहाँ देखो ये 3 लेंगे तो ये 4 हो जाएगा, एक अधिक। अगर A 4 लेंगे तो B 5 हो जाएगा, अगर A 5 लेंगे तो B 6 हो जाएगा, अगर हम A 6 लेंगे तो B हो जाएगा 7, B हो जाएगा 7। अब यहाँ देखो A और B दोनों ही सेट A से हैं, दोनों ही सेट A से हैं, और यहाँ देखो सेट A में कहीं 7 है नहीं है, इसलिए ये जो पेयर है यह अपने संबंध से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसको हम हटा देंगे। ठीक है। अब इस संबंध को हम स्वतुल्य, सममित और संक्रामक की जांच करेंगे हैं कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध जितने भी समुच्चय में अवयव होंगे अगर उनके डबलेट संबंध में होंगे तो ऐसा संबंध स्वतुल्य संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो इसे 1 है तो यहाँ देखो 1,1 ही नहीं है, तो इसी से पता चल जा रहा है कि यह संबंध स्वतुल्य नहीं है। आगे वाले अवयवों को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे 1,1 या तो यहाँ लिख देंगे संबंध R स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R, 1,1 डज नॉट बिलोंग टू R। अब हम देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध सममित संबंध जितने भी युग्म दिए हैं संबंध में अगर उनके उल्टा भी संबंध में होंगे तो ऐसा संबंध सममित संबंध कहलाता है। जैसे कि A, B बिलोंग टू R से B, A बिलोंग टू R होना चाहिए। तो यहाँ देखो 1,2 है, 1,2 बिलोंग टू R, 1,2 अपने संबंध से बिलोंग कर रहा है। और अब इसका उल्टा 2,1 है नहीं है, 2,1 कहीं नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे परंतु 2,1 डज नॉट बिलोंग टू R, डज नॉट बिलोंग टू R। यहाँ देखो 1,2 का उल्टा 2,1 संबंध में नहीं है, अतः सममित संबंध नहीं है। अतः R सममित संबंध नहीं है। अब हम चेक करेंगे कि यह संक्रामक संबंध है कि नहीं, संक्रामक संबंध है कि नहीं। उसको हम इस साइड देखेंगे। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध AB बिलोंग टू R तथा BC बिलोंग टू R से अगर AC बिलोंग टू R आ गया तो ऐसा संबंध संक्रामक संबंध कहलाता है। तो यहाँ देखो 1,2 बिलोंग टू R, 1,2 बिलोंग टू R तथा यहाँ अच्छे से देखना, यहाँ अच्छे से देखो ये A है ये B है, ठीक। अब यहाँ AB, यहाँ BC मतलब कि B से शुरू होने वाला, B से शुरू मतलब कि B मतलब 2 से शुरू होने वाला, 2 से शुरू होने वाला ये है। तो इसको लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 2,3 बिलोंग टू R। अच्छा, अब यहाँ देखो ये AB था और ये क्या है BC। अब AB बिलोंग टू R, BC से हमें चाहिए क्या AC मतलब कि क्या 1,3 देखो अपने रिलेशन में कहीं है ही नहीं। जब 1,3 नहीं है इसीलिए यह जो संबंध है संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहाँ हम लिख देंगे
परंतु 1,3 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है। अब लोग इस क्वेश्चन को कॉपी कर लें, फिर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सिद्ध कीजिए कि आर, यहाँ जो आर है ये वाला आर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। आर में आर, ये जो आर है ये है रिलेशन, ये है रिलेशन मतलब कि अपना संबंध, रिलेशन आर बराबर संबंध आर बराबर ए कॉमा बी सच दैट ए जो है बी के बराबर है या फिर बी से छोटा द्वारा परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है। हमें बताना है स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, ये हमें सिद्ध करना है। तो उसके लिए हम यहाँ देखो ये वाला आर और ये वाला आर देखो एक ही जैसे दिख रहे हैं, इसलिए इस वाले आर पर हम यहाँ आर स्टार बना दे रहे हैं, जिसका मतलब है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। और इस रिलेशन वाले आर को हम ऐसे ही लिख रहे हैं। अब हम स्वतुल्य संबंध यहाँ सिद्ध करेंगे। ए कामा ए बिलोंग टू आर, ए कामा ए बिलोंग टू आर वेयर, जहाँ ये जो ए है बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो यहाँ देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पढ़ेंगे ए कामा बी है तो ए बी के बराबर है फिर बी से छोटा। तो यहाँ जब ए और ए सेम नंबर है तो ए और ए के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे ए बराबर ए। जब ए बराबर ए है तो इसीलिए यहाँ अतः, जब ए बराबर ए है तो अतः ये जो आर है ये क्या है, एक स्वतुल्य संबंध। अतः आर स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि यहाँ पे जो ए है वो बी के बराबर है। अब हम देखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध ए कामा बी बिलोंग टू आर, जहाँ ए कामा बी है बिलोंग कर रहे हैं वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से। तो इसका मतलब यहाँ देखो ए कामा बी का, इसका मतलब देखो यहाँ पे लिखा है तो यही लिख देंगे। क्या लिख देंगे, जो ए है बी के बराबर है या फिर बी से छोटा है। इट इम्प्लाइज दैट बी जो है वह ए के बराबर तो हो सकता है लेकिन बी ए से छोटा नहीं हो सकता है, ए से छोटा नहीं हो सकता है। अतः ये जो बी कामा ए है डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः यहाँ देखो ए बी बिलोंग टू आर से बी ए बिलोंग टू आर नहीं आया है, तो अतः जो आर है सममित संबंध नहीं है, सममित संबंध नहीं है। अब हम देखेंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, तो संक्रामक संबंध यहाँ देखो, यहाँ लिखेंगे ए बी बिलोंग टू आर तथा बी सी बिलोंग टू आर, जहाँ ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू समुच्चय आर। तो यहाँ देखो इसका मतलब हम लिखेंगे ए जो है वह बी के क्या है, बराबर या फिर बी से छोटा, तथा ये जो बी है, ये बी है ये सी के बराबर है या फिर सी से छोटा। ए है वह सी के बराबर होगा या फिर सी से छोटा होगा, या फिर सी से छोटा होगा। तो अतः ए कॉमा सी बिलोंग टू आर। यहाँ देखो अब ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर से ए सी बिलोंग टू आर आ गया है। अतः आर संक्रामक संबंध है। इसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ देखो अच्छे से समझ लो, अगर नहीं समझ में आया है तो यहाँ देखो, जैसे हम यहाँ कोई नंबर से लेकर तुमको बताते हैं,
1,2 बिलोंग टू आर तथा 2,3 बिलोंग टू आर। ठीक, तो यहाँ देखो ये जो 1 है 2 से क्या है, छोटा है, और ये 2 जो है वो 3 से छोटा है, तो यहाँ 1,3 भी तो बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि जो 1 है वो 3 से क्या है, छोटा है। यही हमको लाना है, जो ए है बी से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ देखो छोटा हो या फिर बराबर हो, तो यहाँ छोटा रहा मतलब एक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसीलिए यह संबंध क्या है, संक्रामक संबंध। इसको भी तुम ऐसे समझ सकते हो नंबर से। यहाँ हमने ए बी माना था, तो मान लो कि 1,2 बिलोंग टू आर। ठीक है, तो इसका मतलब है जो 1 है वो 2 से क्या है, छोटा है। 1 क्या है, 2 से छोटा है। तो ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं होगा कि जो 2 हो जाए ये 1 से क्या हो जाए, छोटा। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब ऐसा हो नहीं सकता है, इसीलिए 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। इसीलिए यह सममित संबंध नहीं है, यह संक्रामक संबंध है और स्वतुल्य संबंध है। अब हम अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए।